हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं निर्माण आईएएस एकेडमी के नोट से भारत में रैंक पिकर्स। तो प्लीज़ गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। भारत में रैंक पिकर्स। संदर्भ: दशकों से कचरा बनाने वाले या रैग पिकर्स खतरनाक और अस्वच्छ परिस्थितियों में कार्य करते हुए हमारी फेंकी हुई चीज़ों से अपनी आजीविका कमाते रहे हैं। वे एक पिरामिड के आधार का निर्माण करते हैं जहां कबाड़ी और स्क्रैप डीलर और एग्रीगेटर और री प्रोसेसर जैसे अन्य घटक शामिल होते हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश अनौपचारिक कचरा बीनने वाले तंत्र में अदृश्य बने रहते हैं। भारत में इनकी संख्या 1.5 मिलियन से 4 मिलियन तक है और वे किसी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा एवं न्यूनतम मजदूरी या बुनियादी सुरक्षात्मक साधनों के बिना ही कार्यरत हैं। भारत सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सफाई करने वाले साथियों की दुर्दशा एक महत्वपूर्ण विषय है, जहां उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों को दूर करने के लिए प्रयास को तेज करना आवश्यक है। भारत में कचरा बीनने वालों की स्थिति: भारत हर वर्ष 65 मिलियन टन कचरा उत्पन्न करता है। यहाँ 4 मिलियन से अधिक कचरा बीनने वाले कार्यरत हैं। रैग पिकर्स या सफाई साथियों, इनसे बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होती हैं, का एक बड़ा समुदाय अधिकांश भारतीय शहरों में पारंपरिक कचरा प्रबंधन की रीढ़ रहा है। कचरा बीनने वालों के समावेशन के लिए समय समय पर कुछ पहल की गई हैं, जैसे योजना आयोग द्वारा गठित किए गए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर उच्च शक्ति समिति की वर्ष 1995 में एक रिपोर्ट में कचरा बीनने वालों को एक तंत्र में एकत्रीकृत करने का आह्वान किया गया था। वर्ष 1988 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक वैज्ञानिक समुदाय ने यही आशंका की थी। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निगम या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2006 में भी कचरा बीनने वालों के योगदान को चिन्हित किया गया था और स्थानीय निकायों के ठोस अपशिष्ट प्रावधान में इन्हें शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था। हालांकि प्रशासन की किसी भी आपदा प्रबंधन योजना में कचरा बीनने वालों को शामिल नहीं किया जाता है। जब सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को समर्थन देने के प्रयोगों की घोषणा की तो रैग पिकर समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा गया। निम्न एवं अनिश्चित आय, सरकारी योजना तक सीमित पहुंच और उच्च स्वास्थ्य जोखिम एवं गंभीर सामाजिक बहिष्वेशन सहित उनकी विभिन्न भेदताएं या कमजोरियां कोविड-19 महामारी के दौरान और बढ़ गई हैं। रैग पिकर्स के उत्थान के राह की बाधाएं: आंकड़ों की अनुपलब्धता। वर्ष 2018 में यूएनडीपी इंडिया ने अपने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम के माध्यम से सफाई साथियों के साथ कार्य करना शुरू किया। हालांकि इस समुदाय के संबंध में आंकड़े की कमी के कारण सफाई साथियों के समर्थन के लिए कार्यक्रम एवं नीतियों का आकार देने में बाधा उत्पन्न होती है। यद्यपि इन्होंने यूएनडीपी इंडिया को सफाई साथियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में भारत के पहले बृहद स्तरीय विश्लेषण की अभिकल्पना एवं प्रकाशन के लिए प्रेरित किया, जहां 14 भारतीय शहरों में 9,000 से अधिक श्रमिकों के सर्वेक्षण को आधार बनाया गया। औपचारिक शिक्षा की कमी: सफाई साथियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के सर्वेक्षण ने दिखाया कि वे मुख्य रूप से शहरी अनौपचारिक क्षेत्र के हाशिए पर कार्यरत हैं। उनकी निम्न आय एवं रोजगार असुरक्षा इस तथ्य के साथ और जटिल हो जाती है कि कचरा बीनने वालों का लगभग 70% सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय में समृद्ध है और 60 से अधिक के पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं है। औपचारीकरण में बाधाएं: 90% से अधिक श्रमिकों के पास आधार कार्ड मौजूद था, व्यापक राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप, लेकिन केवल एक छोटे उप समुच्चय के पास ही आय, जाति एवं आवास प्रमाण पत्र उपलब्ध था। यह उसके कार्य को औपचारिक रूप देने की किसी भी प्रयास को विफल करता है और सरकारी सामाजिक सुरक्षा का योजनाओं तक उनकी पहुंच को सीमित करता है। स्वास्थ्य बीमा का अभाव: यूएनडीपी सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से 5% से भी कम के पास कोई स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध था, जो उसकी स्वास्थ्य आघात संबंधी भेदताओं के अत्यंत उच्च स्तर का संकेत देता है। सरकारी कल्याण योजनाओं में असभ्यता:
सर्वेक्षण में शामिल सफाई साथी, उनके पास बैंक अकाउंट था, उनमें से केवल 20% जनधन योजना में जुड़े थे, जो सरकार का प्रमुख वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। सर्वेक्षण में शामिल लोगों में से केवल आधे लोगों ने राशन कार्ड होने और उसका उपयोग करने की सूची दी थी। यह अनुपात शहरों में और भी कम था, जहां सर्वेक्षण में शामिल श्रमिकों में से एक बड़ा भाग प्रवासी का था। आगे की राह, शहरी स्थानीय निकायों के पास पंजीकरण। एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु यह होगा कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सफाई कर्मियों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें पहचान पत्र दिया जाना चाहिए, जो उनकी स्पष्ट भूमि के साथ उन्हें नगर निकाय कर्मचारी के रूप में चिन्हित करता हो। न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना और कचरे तक उनकी अधिकाधिक पहुंच को सक्षम करना आगे आवश्यक कदम होंगे। सूखा कचरा केंद्र प्रबंधन और मशीन ऑपरेटर जैसे विविधीकृत ठोस कचरा प्रबंधन से समृद्ध आजीविका अवसर इन श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर को और व्यापक बना सकते हैं। उनके लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, सुवाहता या पोर्टेबिलिटी पर ध्यान देने के साथ सरकार को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इन श्रमिकों के लिए रियायती खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित करने में रूपांतरणकारी भूमिका निभाने की क्षमता रखनी चाहिए। आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान, सफाई साथियों के लिए समग्र नीति एजेंडा में किसी आघात के विरुद्ध प्रत्यास्था के निर्माण, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच के विस्तार और सुरक्षित, सम्माननीय एवं सम्मानजनक आजीविका की दिशा में आगे बढ़ाने के अवसर पैदा करने पर ध्यान देने को शामिल किया जाना चाहिए। सरकारी नीतियों में समावेश, सफाई कर्मियों के लिए या सफाई साथियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को स्पष्ट रूप से डिजाइन करने हेतु एक कल्याणकारी ढांचे का निर्माण करना नीतिगत प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकारी कार्यक्रमों में सफाई साथियों को जोड़ने के लिए सरकारी योजनाओं में नामांकन हेतु उन्हें सक्रिय रूप से प्रेरित करें, कागजी कार्रवाई कम करें और अधिकारों और हक के संबंध में उन्हें अधिकाधिक जागरूक करने की महती आवश्यक है। रैक पिकर्स को ऑपरेटिव, कचरा बीनने वालों की सहकारी समिति भी सफाई कर्मियों को सामूहिक रूप से सशक्त कर सकते हैं। इससे उनके द्वारा एकत्रित किए गए वस्तुओं के लिए उन्हें उच्च मूल्य प्राप्त हो सकता है। बेहतर वैकल्पिक रोजगार, जब भारत सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रयास कर रहा है, तब उसे वैकल्पिक प्रौद्योगिकी संचालित सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल की भी खोज करनी चाहिए, जहां किसी व्यक्ति के लिए कचरा बीनने जैसे जोखिमपूर्ण एवं खतरनाक कार्य को मैन्युअल रूप से करने की आवश्यकता समाप्त हो जाए। अर्थव्यवस्था में बेहतर सुरक्षित रोजगार अवसर सृजित करने की स्पष्ट आवश्यक है, ताकि सफाई साथी जैसे अनौपचारिक श्रमिक अत्यंतः अपने कौशल सेट्स दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके साथ हमारा ये टॉपिक रैक पिकर्स कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ गाइज, यदि आपको थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है मेरा वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।